जय यीशु सबको। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहें। प्रभु आपके साथ में रहे। प्रभु आपको बरकत प्रदान करे और परमेश्वर की महान शांति आपके जीवन में फैलता रहे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन को छू रहा है। परीक्षा में सफलता मुझे कैसे मिल सकती है? परीक्षा में समय में मैं क्या कर सकता हूं? परीक्षा मेरे जीवन में बहुत सारे तकलीफों को लाकर खड़ा कर देता है और उस परीक्षा के समय में मुझे क्या करना है मुझे मालूम नहीं है। बहुत सारे जन ये नहीं समझते हैं उसके परीक्षा के समय में क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे, हमें परीक्षा में ना डाल। हम लोग कहते हैं ना, मत्ती के सुसमाचार में जो प्रार्थना यीशु ने हमें और आपको सिखाया है, जो प्रार्थना हम और आप करते हैं कि परीक्षा के घड़ी में तू मुझे रक्षा कर, मुझे और परीक्षा में ना डाल। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 13, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। परीक्षा में ना डाल मतलब ये नहीं कि आप परीक्षा में नहीं गिरेंगे। परीक्षा का सामना आपको करना पड़ेगा। हर विश्वासी जन तभी विश्वासी बन पाता है जब वो परीक्षा का सामना करता है। बहुत सारे जन चंगाई के लिए आते, चंगाई आपको मिल जाएगी, इसीलिए तो चंगाई की प्रार्थना में भीड़ ज्यादा होती है। मुझे माफ कीजिए मगर मैं सत्य बता रहा हूं, क्योंकि लोगों को सिर्फ चंगाई चाहिए, अपने जीवन की परिवर्तन नहीं चाहिए। जिस दिन आपके जीवन की परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगी, प्रभु आपको चंगाई कर देगा। आप आज बीमार हैं, चंगाई मिल गया, कल दोबारा आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि आप आज बीमार थे, आपने चंगाई के लिए प्रार्थना किया, आपको प्रभु चंगा कर दिया। क्या आप दोबारा कल बीमार नहीं होंगे? जरूर हो सकते हैं। मेरे प्रियजन, आप अपने जीवन को परमेश्वर यीशु के साथ जोड़िए। आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के नाम के साथ जोड़िए। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के साथ जोड़ेंगे, आपके जीवन में चंगाई चंगाई और चंगाई आएगी। हालेलुया। ये चंगाई तब आ सकती है जब आप प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति और प्रशंसा में जुड़ सकते हैं। इसीलिए तो उसने कहा कि प्रभु मुझे परीक्षा में मत डाल, परंतु हर एक बुराई से मुझे रक्षा कर। नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 13 में उसने कहा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। ये प्रार्थना मेरे साथ दोहराइए। परीक्षा के समय में परमेश्वर आपसे कहेंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर ये कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरा सहायता करूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे उद्धार करूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा। तू चिंता क्यों करता है? मैं हूं। परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा, परीक्षा में सफलता कैसे मिल सकता है? प्रभु के वचन को सुनने से, प्रभु के वचन को मानने से और प्रभु के वचन के अनुसार चलने से आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। बहुत सारे जन, हम और आप अपने जीवन में परीक्षा के समय में हम लोग नहीं जानते हैं मुझे क्या करना चाहिए और हमारे जीवन को कैसे होना चाहिए। परंतु यहोवा के हाथ में अगर सब कुछ है, आप जान लीजिए हर युद्ध में आपको जयलाभ मिलेगी। नीति वचन में लिखी हुई है, नीति वचन अध्याय 21 पद संख्या 31 में उसने कहा कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से ही मिलती है। युद्ध के दिन में घोड़ा तैयार तो होता ही है, मगर जय सिर्फ यहोवा से मिलता है। आमीन। सिर्फ यहोवा ही आपको जय लाभ दे सकता है। सिर्फ यहोवा ही आपके जीवन में जय ला सकता है। सिर्फ यहोवा ही आपके जीवन को बदल सकता है। यहोवा ही आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ को दे सकता है। मेरे प्रियजन, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अच्छे तरह से जान लीजिए, आपका परमेश्वर परीक्षा के घड़ी में आपके जीवन में चंगाई लाएगा। आपका परमेश्वर
परीक्षा के घड़ी में आपके जीवन में चंगाई लाएगा। आपका परमेश्वर परीक्षा के घड़ी में आपको छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरे बहुत सारे लोग हमें और आपको छोड़कर चले जाते हैं। परीक्षा जब आती है, बहुत सारे लोग हमें और आपको त्यागने की कोशिश करता है, मगर आपका परमेश्वर ये कहता है नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10, मत डर। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1, डरो मत, तुम्हारे हृदय उद्विग्न ना बने। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14, क्यों घबराते हो, सोचो मत, क्योंकि मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करता और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रखूंगा, मैं घेर कर रखूंगा। परीक्षा के घड़ी में मैं तुझे उद्धार करूंगा। सब देखते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, घबराते रह जाएंगे, अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, एक साथ हालेलुया। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परीक्षा के घड़ी में वो आपको सबसे ज्यादा रक्षा करने की तैयारी में रहते हैं। इसीलिए हमें और आपको पता नहीं है, परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए जो भी कुछ सोचते हैं अच्छे सोचते हैं। परीक्षा के घड़ी में ये कोई ना कहे कि मुझे परीक्षा हो रहा है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 14 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हर वक्त जो हमें आशीष से घेरे रखता है, जो हमारे लिए आशीष का चिन्ह बनता है। आमीन, आमीन। सच में वो आपके लिए आशीष का चिन्ह तब बनेंगे जब हम और आप परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि वो हमें और आपको जयवंत करता है। जब हम लोग परमेश्वर के नाम से मिलते हैं, प्रभु की आशीष हमारे और आपके जीवन को रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। परीक्षा के घड़ी में बहुत सारे जन घबरा जाते हैं, ब्रदर मैं क्या करूंगा पता नहीं, अभी मेरी परीक्षा चल रही है, मैं इस दौर से गुजर रहा हूं। नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1, 2 और 3 में उसने कहा, हे याकूब मत डर जा, हे इज़राइल मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू क्यों डर रहा है। परीक्षा के घड़ी में मैं तेरे हाथों को पकड़कर हूँ। अगर तू पानी से चलेगा मैं हूँ, अगर तू आँख से चलेगा मैं हूँ, अगर तू समुंदर में चलेगा मैं हूँ। तू डर मत जा, मैं तेरे साथ दूंगा। यदि तुम समुंदर पार करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, जलधाराएं तुम्हें वो बहा कर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आँख पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, जलाए तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम प्रधान उद्धारक हूँ। मैं रक्षा करूंगा, मैं उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को आशीष में भरूंगा, मैं तुम्हें कृपा और दया से भरूंगा। क्यों सोच रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, क्यों अपने आप को नष्ट कर रहे हो। मैं हूं तो तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे जीवन को चलाऊंगा। मत सोचो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। आमीन। जब हम लोग परमेश्वर की महानता को आशीष में बदलते हैं, तब वो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष में बदल देते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 37 में उसने कहा, जिसने हमें और आपको प्रेम किया है उसकी प्रेम से हम और आप जय लाभ करते हैं, परंतु इन सभी बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने हमें प्रेम किया है। वो हमारे परीक्षा के समय में हमें और आपको रक्षा करने के लिए तैयारी कर लेता है।
वो हमें और आपको परीक्षा में गिरने तो देता है, हम और आप परीक्षा में गिरते तो हो ज़रूर, मगर उस परीक्षा से वो हमें और आपको रक्षा करता है। आमीन। क्योंकि वो हमारा और आपका परमेश्वर है, वो हमें और आपको रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। बहुत सारे जन कहते हैं परीक्षा के समय में टूट जाते हैं, यूथ लोग अपने जीवन को सुसाइड में कर लेते हैं, बहुत सारे जन अपने जीवन को त्याग देते हैं। आप नहीं जानते हैं आप परमेश्वर के बने हुए सबसे अमूल्य सृष्टि है। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से सिंचा है, अपने हाथों से उसने बनाया है, आपको सबसे सुंदर बनाया है उसने। बहुत सारे जन ये नहीं समझता है कि हम और आप परमेश्वर का बना हुआ उसकी सादृश्य में बने हुए हैं। उसके रूप, उसके गुण, उसके चरित्र हमारे जीवन में है। उसके ऊपर आदम और हवा ने तो वो फल खा ले ही थी कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में रहे। वो ज्ञान की आशीष भी हमारे जीवन में है, क्योंकि वो फल की शक्ति हमारे जीवन में फैल रहा है। उसके बावजूद हम लोग परीक्षा के समय में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर नहीं पाते हैं। उसके बावजूद हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को महसूस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें और आपको पता नहीं है परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को कैसे चला सकता है। हम और आप नहीं जानते हैं परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कैसे ही आशीष को दे सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसा की राजा की विवरण में आसा की राजा ने कहा था, अब उसने सभी लोगों को बुलाकर कहा, दूसरा इतिहास अध्याय 14, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को ये दुहाई दी कि यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य को सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन को भी हमारे परमेश्वर यहोवा शक्तिवान बना सकता है। हमारे सहायता कर, क्योंकि हमारे भरोसा तुझी पर है और तेरा नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। कहिए, हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, कोई भी मनुष्य मेरे विरुद्ध में खड़ा हो नहीं पाएगा। आमीन। नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 54, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होंगी, जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। ये प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ, ये प्रभु का कथन है। आमीन। कोई भी अस्त्र खड़ा नहीं हो पाएगा। मत सोचो परीक्षा के समय में, मत सोचो तुम्हारे परीक्षा के घड़ी में, मत सोचो तुम्हारे जीवन की परीक्षा के समय में। परीक्षा के समय में प्रभु तुम्हें सहायता करने के लिए तैयार है। परीक्षा के घड़ी में परमेश्वर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। परीक्षा के घड़ी में परमेश्वर तुम्हारे संग में रहने के लिए तैयार है। परीक्षा के घड़ी में परमेश्वर तुम्हें उद्धार करने के लिए तैयार है। प्रभु ने कहा, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 10 पद 13, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य को शक्ति से परे है। ईश्वर स्वयं प्रतिज्ञ है, वो आपको इस प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे है। वो प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बनकर रह सकेंगे। वो उद्धार करेगा, वो आपको समझाएगा, वो आपको बताएगा कि आप इस प्रलोभन से किस तरह से बच सके, इस प्रलोभन से आपको कैसी ये उद्धार पा सके। आपके जीवन से इस प्रलोभन को वो दूर करने के लिए तैयार करेगा और आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। बहुत सारे जन प्रार्थनाओं में आते हैं, प्रार्थना लेते हैं, उसके बाद मैं जब उन लोगों को वचन से समझाता हूँ, वो वचन को पढ़ते हैं और वचन ही उन लोगों को हर एक परेशानी, नशे के जीवन छोड़ नहीं पा रहा है, वचन पढ़ना चालू किया, छोड़ दिया। मंद कामों के जीवन छोड़ नहीं पा रहा है, वचन दिया, वचन पढ़ना चालू किया, छोड़ दिया। बुरे आदत छोड़ नहीं पा रहे, वचन पढ़ना चालू किया, छोड़ दिया। नशा करता है, नशा करता है, नशा करता है, करते करते लोगों से झगड़ा करता है, घर में मारपीट करता है, छोड़ नहीं पा रहा है। वचन को पढ़ा, वचन की सामर्थ्य को जानी, वचन के द्वारा विश्वास की,
प्रभु ने वचन के द्वारा उसके जीवन को चलाया, छोड़ दिया। आमीन। वचन कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 5 में उसने कहा, हर विश्वासियों के लिए ये चिन्ह है, जान लो प्रभु तुमको उद्धार जरूर करेगा। प्रभु तुम्हारे जीवन को उद्धार जरूर करेगा। इस समय हम लोग प्रभु के मार्ग पर हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार है। विशेष रूप से मैं आप लोगों से कहता हूं, इस वक्त प्रभु की आशीष को ग्रहण कीजिए, प्रभु की जीवन को ग्रहण कीजिए, जो जीवन आपके जीवन में बदल सकता है, जो जीवन आप में आशीष ला सकती है। प्रभु हमारे और आपके जीवन में आशीष देना चाहते हैं। मेरे प्रियजन, हम लोग जब प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु के वचन के ऊपर चिन्ह और चमत्कार के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु का वचन हमारे और आपके जीवन को बदल देता है। प्रभु का वचन हमारे और आपके जीवन में सामर्थ्य लाता है। प्रभु का वचन हमारे और आपके जीवन में शक्ति को लाता है। क्या आज आप चाहते हैं प्रभु का वचन आपके जीवन को छुए? आपकी परीक्षा में प्रभु आपको रक्षा करे? परीक्षा के घड़ी में आपको क्या करना चाहिए आप सोच रहे हैं? परीक्षा से आपको उद्धार नहीं मिल रही है? मैं आप लोगों से कहता हूं, विश्वास के साथ रहिए, प्रभु आपको उद्धार करेगा। विश्वास के साथ मिलिए, प्रभु आपके जीवन में आशीष को देगा। विश्वास के साथ कहिए, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। परीक्षा में यहां वहां मत तकिए। बहुत सारे जन परीक्षा जब जीवन में आता है, इनको ढूंढते हैं, उनको ढूंढते हैं और उनको ढूंढते हैं। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु को ढूंढिए, प्रभु को ढूंढिए और प्रभु को ढूंढिए। आमीन। परीक्षा की घड़ी में जब आप प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु आपको ढूंढेगा। परीक्षा के घड़ी में जब आप प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु आपको ढूंढेगा। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा और आपके जीवन में एक नई सामर्थ, नई शक्ति और नई अनुग्रह को लाएगा। एक छोटी सी कहानी में आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरे ही सभा में एक जन, वो बार बार कहते थे कि मैं इस परीक्षा से निकल नहीं पाऊंगा ब्रदर जी, ये आप नहीं जानते हैं। और वो किसी से भी शेयर नहीं करते थे कि वो कौन सी मुश्किल की दौर से गुजर रहा है, मगर वो अपने जीवन को संभाल नहीं पा रहा था। इसीलिए मैं उनसे कहा, तुम वचन को लिख लो और वचन को पढ़ो। वो वचन को लिख कर पढ़ने लगे। एक छोटी सी नोटबुक बनाए और उसमें वो वचन लिखने लगे। विश्वास कीजिए, हर दिन का वचन जब वो निकलने लगा, सुनने लगा, धीरे 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 वो उस परेशानी से निकला। जब वो निकल गया था, एक दिन उसने अपनी गवाही दी और वो गवाही में उसने कहा, मैं एक ऐसे नशे में फंस चुका था जो नशा नहीं करने से मुझे राहत नहीं मिलती थी, और इस नशे के जीवन मुझे राहत नहीं दे रहा था, और मैं इससे छुटकारा पाना चाह रहा था, मगर मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा था। तब उसने कहा कि मैंने वचन के ऊपर भरोसा किया। प्रभु का वचन ने कहा है ना, प्रभु का वचन को खाओ तो प्रभु का वचन तुम्हें सामर्थ देगा। नबी यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 15 पद संख्या 16 में लिखे हुए हैं, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल लिया, और वो मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर है। मैंने तेरे वाणी को खाया और तूने मुझे आनंद दिया, तूने मुझे शक्ति दी, तूने मुझे सामर्थ्य दी, क्योंकि तेरे वाणी मुझे जीवन दिया है। मेरे प्रियजन, परीक्षा के घड़ी में मत सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा। परीक्षा के घड़ी में सोचिए आपका ईश्वर आपके लिए क्या करेगा। परीक्षा के घड़ी में मत सोचिए आपके जीवन में क्या होगा। परीक्षा के घड़ी में ये सोचिए आपका ईश्वर आपको कहां से कहां उद्धार करके लाएगा। याद है जब संत पौलुस पहुंचे थे मिल्था द्वीप में, और जब वो जाकर देखा, सभी कोई ने सोचा कि ये मर जाएंगे, इसके जीवन में ये शापित है, क्योंकि वो द्वीप के नीचे उतरते ही उसे सांप ने काट लिया था, और वो एक काला सांप थे, जिससे कहा जाता है कि जब ऐसे कोई सांप काटता है वो जिंदा नहीं रह सकता है। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 28 में, और उसने अपने हाथों से उस सांप को झाड़ दिया। सभी ने सोचा कि ये मर जाएंगे,
सभी ने सोचा कि इसकी हालत खराब हो जाएगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुई? कहा क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर का महान शक्ति उसके साथ चल रही थी, परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। और उसने अपने आप को चेक किया, और जब उसने देखा कि उसके जीवन में सामर्थ आई, और अंतिम में रात में लोगों को पता लगा, क्योंकि सब लोग अपेक्षा कर रहा था कि वो मर जाएंगे, मगर जब ऐसा नहीं हुआ, सब लोग आकर उसके पैरों में गिर गए और उससे कहने लगे, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए कहिए, क्योंकि सभी को पता था कि वो क्या कर सकते हैं और सभी को मालूम था उसके जीवन से क्या हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे उनके जीवन में आशीष थी, वो हर एक परीक्षा को पार किए हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, परीक्षा के घड़ी में ये मत सोचिए आपके ज़िंदगी में क्या होगा। परीक्षा के घड़ी में आपका परमेश्वर आपका साथ देगा। परीक्षा के घड़ी में आपका परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। परीक्षा के घड़ी में आपका परमेश्वर ये कहता है, मैं तेरे हाथों को पकड़ कर हूँ। आमीन। कहिए, परीक्षा के समय प्रभु मेरे साथ है। आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और परमेश्वर आप लोगों को कृपा प्रदान करे। हमारे नीचे स्क्रोल में दिए हुए नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्रार्थना अनुरोध भेज सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस टीवी प्रोग्राम को दूसरे को भी बताइए जो देखें और जिसके द्वारा उन लोगों के जीवन में आशीष, कृपा और दया पहुँचे। आमीन। सभी को धन्यवाद। प्रभु की आशीष आप लोगों के जीवन में पहुँच रहा है। जय यीशु सबको।